इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। दोनों पक्षों के बीच अब तक युद्ध विराम की कोशिशें लगातार नाकाम रही हैं। इस बीच इजराइल को गाजा पट्टी में हमास के साथ साथ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को ऐसे ही एक हमले में भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 भारतीय घायल भी हुए हैं। बताया गया है कि हमला लेबनान की तरफ से हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक लेबनान की तरफ से दागी गई एक एंटी टैंक मिसाइल से इजराइल के उत्तरी सीमा के पास मार गैलियाड में एक बाग को निशाना बनाया गया। इसकी चपेट में आकर केरल के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 और घायल केरल के ही हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली रेस्क्यू सर्विस के प्रवक्ता मेजर डेविड एडोम ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह 11 बजे गैलीली क्षेत्र के मार्गेलियोड के बाग में हुई है। इसमें केरल के कोल्लम के निवासी पडनीबिन मैक्सवेल की जान चली गई। उनके शव को जिव अस्पताल में रखा गया है। वहीं घायल हुए बूज जोसेफ जॉर्ज को पेटा तिकवा के बेलिंस अस्पताल में रखा गया है। उनके चेहरे और शरीर पर कई चोटें आई हैं। उनका ऑपरेशन किया गया है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। वे भारत में अपने परिवार से भी बात कर सकते हैं। घायल हुए दूसरे शख्स पॉल मेलविन को हल्की चोट आई है और उन्हें इजराइल के साफिर शहर के जीव अस्पताल में ही रखा गया है। वह केरल के इदुक्की जिले से आते हैं। इससे पहले इजरायली एजेंसी ने कहा था कि इस घटना में एक विदेशी नागरिक की मौत हुई है, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि लेबनान की तरफ से हुए इस हमले में ईरानी समर्थनी सिया संगठन हिजबुल्लाह का हाथ है। गाजा में इजराइल के युद्ध के विरोध में 8 अक्टूबर के बाद से लगभग हर दिन हिजबुल्लाह रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है। इन हमलों में इजरायली सेना को काफी नुकसान भी हुआ। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच 5 महीने से अधिक समय में युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर कई सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। बाद में इजरायली ने कड़ी जवाबी कार्रवाई और समझौते पर अपने पक्ष लोगों को रिहा कर दिया था। बीच में कहा जा रहा था कि एक बार फिर जंग थोड़ी समय के लिए रुक सकती है और बंधकों को आजाद कराया जा सकता है। हालांकि अब इस उम्मीद पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने गाजा संघर्ष विराम और बंधकों को रिहा करने के संबंध में बातचीत करने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल का कोहिरा नहीं भेजने का फैसला लिया है। इजराइल ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब हमास उसकी 2 मांगों को मानने में असफल है। पहली मांग यह थी कि इजराइल ने बंधकों की एक सूची मांगी थी, जिसमें हमास को बताना था कि कितने बंधक जीवित थे और कितने मर गए। वहीं दूसरी यह कि बंधकों के बदले में इजराइल की जेलों से रिहा करने वाले फलस्तीनी कैदियों के अनुपात की पुष्टि करना। एक इजराइल अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया के साथ समन्वय में वार्ता में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।